हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन जो है बेस्ड है लेटर लॉक पर। आपने जो है कई सारे ताले देखे होंगे ना, ब्रीफ केसेस पर ताले होते हैं, वो रिंग की फॉर्म में ना, ऐसा रिंग की फॉर्म में। आपने साइकिल में भी जो है ताले होते हैं जो रिंग की फॉर्म में होते हैं। बेसिकली क्या है, एक रिंग दे रखा होता है, ऐसा है ना, ऐसे एक रिंग होती है, ठीक है। उस पर जो है नंबर जड़े होते हैं, ठीक है सर। नंबर कहाँ पे होते हैं, 0, 1, 2 से लेकर के 9 तक है ना, इस तरह से होते हैं। इस पर भी रिंग है और 0, 1, 2 से लेकर के 9 है ना, 0, 1, 2 इस तरह से रिंग है और उस पर नंबर जड़े हुए हैं ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है सर। अच्छा, आप क्या करते हैं, आपको लॉक का नंबर डिसाइड करना होता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा ना कि यो रोल करते हुए ये नंबर आ जाए तो मतलब क्या कहते हैं, वो खुल जाएगा, ताला खुल जाएगा, ठीक है सर। अच्छा, तो भाई सवाल ये, ठीक है ना, कि एक लॉक है, ठीक है ना, एक लेटर लॉक है या एक यहाँ पर अल्फाबेट न्यूमेरिकल लॉक है। तो आपको बताना है कि कितने तरीकों से जो है आप की बना सकते हैं। पहले ऑप्शन आता है ना कि भाई की डिसाइड कर लो, तो कितने तरीकों से लिखो, नंबर ऑफ वेज इन विच द की कैन बी डिसाइडेड। कितने तरीकों से आप की डिसाइड कर सकते हैं। हाँ भी कितना आएगा, 9 की पावर 3 ना, गलत है, 10 की पावर 3 आएगा, ठीक है ना भाई। बहुत सिंपल है, मैं आपको गिनाया तो, गिनती कराया तो मैं तो, ठीक है ना। 0 का मतलब क्या है, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3 से लेकर के 10 सारे नंबर आ गए ना। कहां से कहां तक के नंबर आ गए, 0, 1, 2 से लेकर के 9, 9, 9, सही बात है ना। कितने हो गए, 1000 हो गए, 1000 नंबर लिखे हुए, ठीक है ना। 0 आप की के रूप में, यानी कि 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 95, 1, 0, 5, 1, 9, 9, ठीक है ना। ऐसे नंबर आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये सारे नंबर हैं क्या, ये 0 से स्टार्ट होकर के 999 तक जा रहे हैं। तो ये कितने अलग अलग नंबर हो गए, 1000। अरे दिख रहा है ना, 1000 नंबर हो गए, हाँ 1000 नंबर है। तो 1000 तरीकों से जो है आप डिसाइड कर सकते हैं की बनाना। कोई एक नंबर आप चूज कर सकते हैं। थोड़ा और सोचा जाए तो आप बॉक्स मेथड का यूज कर सकते हैं और अपने आप से पूछ सकते हैं कि पहली जगह, यानी कि पहली रिंग पर जो नंबर है उसे डिसाइड करने के तरीके क्या हैं, 10। फिर जयपुर से दिल्ली जाने के तरीके क्या हैं, 10। फिर उसके बाद दिल्ली से शिमला जाने के तरीके कितने हैं, 10। तो कितना हो जाएगा, पहली रिंग का नंबर डिसाइड करने के 10, फिर उसके बाद आगे जाने के तरीके 10, फिर आगे और जाने के तरीके 10। तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन आएगा। पहले ये डिसाइड किया, फिर अगला स्टेप सेकंड वाली रिंग का डिसाइड किया, फिर उसके बाद थर्ड वाली रिंग का डिसाइड किया, ठीक है सर। तो कुल मिला के ट्रेवल करने के तरीके कितने हो गए, 10 × 10 × 10, ठीक है ना। आपको बस पूछना है अगला कदम, अगला कदम, अगला कदम, ठीक है ना, ऐसा। तो 10 की पावर 3 आपका आंसर। हर इवेंट को आप रिलेट करो, हाँ सही बात है। अभी तो मैंने केवल पहली रिंग का नंबर डिसाइड किया, इसके तो 10 ही तरीके हैं। अभी इवेंट खत्म नहीं हुआ, अभी मुझे आगे जाना है, अभी मुझे सेकंड रिंग के नंबर डिसाइड करने हैं। कितने तरीकों से हो सकते हैं, 10 तरीकों से। भाई एक चोर है, ठीक है ना, ऐसा एग्जांपल ले लो, एक चोर है, बड़ा बदकिस्मत चोर है, ठीक है सर। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स कितने हो सकते हैं, 999, ठीक है ना सर। मतलब सारे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स कितने हो सकते हैं, 999, ठीक है सर, आ जाएगा। टोटल माइनस 1 सक्सेसफुल अटेम्प्ट, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ फाइव lettered palindromes palindromes which can be formed using English alphabets. पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है, उल्टा सीधा एक समान, ठीक है ना सर। जैसे बचपन में देखा डालडा, तो डालडा अगर आप सीधा पढ़ो और उल्टा पढ़ो तो डालडा ही रहेगा, ठीक है सर। लाडला, लाडला, ये भी सही है, ठीक है ना, डालडा लाडला है। नितिन, सही बात है, नितिन है।
अबे हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है सर। हाँ जी ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे ऐसे ऐसे सास, ठीक है ना, सास को आप आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो सेम आएगा, ऐसे ऐसे ना। थैंक यू जेंटलमैन। अभी स्टार्ट करते ना, 5 है ना, 5 बना लेते हैं। तो भाई ये पहला और आखिरी जो रिपीटेशन तो होगा ही होगा, क्योंकि ये वाला अक्षर जो है यहां होना चाहिए, ये वाला अक्षर यहां होना चाहिए, और ये आप कुछ भी रख दो, ठीक है सर। तो क्या भाई मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको ना, यहाँ A L M L, ठीक है सर, अलमला जो भी है, ठीक है सर। तो भाई ये एक टाइप का एग्जाम्पल है ना सर। तो सोचते हैं गिनती कैसे करें। तो भाई इस बॉक्स को भरने के तरीके कितने हैं, मुंह फाड़ के 26 में से कोई एक, ये तो पता है ना, ABCD से लेकर Z कितने, 26, ये जानना बड़ा जरूरी है PNC के सवालों के लिए, 26, ठीक है सर। अच्छा फिर जो अल्फाबेट आपने यहां रखा वही यहां आना चाहिए, तो इसको भरने का तो यूनिक तरीका होगा। जैसे ही आपने डिसाइड कर लिया ना कि यहाँ पर A आएगा, तो यहाँ पर तो A ही रखना पड़ेगा, वही रखना पड़ेगा, तो एक ही तरीका है इसको भरने का, एक तरीका। अच्छा यहाँ पर क्या है भाई, ये भी तो है पैलिंड्रोम, A ये क्या है, ये भी क्या है, पैलिंड्रोम है, ठीक है सर, क्योंकि सारे रिपीट हो रहे हैं ना, उल्टा सीधा एक समान है, तो इसका मतलब है इसको भी भरने के कितने तरीके, 26, ठीक है सर। रिपीट हो रहा है ना, तो रिपीट हो रहा है तो करो रिपीट, ठीक है सर। तो फिर इस जगह को भरने के एक तरीके, फिर इस जगह को भरने के दोबारा 26 तरीके ना, तो 26 की पार्ट 3 जो है ये आपका आंसर। अगला टाइटल है नोशन ऑफ फैक्टोरियल। नोशन ऑफ फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल जो है ये होता है भाई n का फैक्टोरियल जो है बराबर होता है किसी भी नेचुरल नंबर, क्या भाई है, लाइट, हाँ भी किसी भी नेचुरल नंबर n का फैक्टोरियल होता है उस n नेचुरल नंबर तक आने वाले है ना लगातार, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 से लेकर के n, ठीक है ना, पहले n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। कोई दिक्कत नहीं, आज तो तुम आए हो, टाइम पर भी आए हो, है कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई n फैक्टोरियल क्या है, 1 2 3 से लेकर के n, ठीक है ना, ऐसा होता है, ठीक है ना, पहले नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। तो भाई अगर देखें तो 1 फैक्टोरियल जो है कितना हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा, ठीक है सर। 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 1 × 2, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है सर। और 4 फैक्टोरियल लिख लो ना, ये सारे याद होने चाहिए, लिख लो है ना, 4 फैक्टोरियल इज 24, मैं ही लिख देता हूँ। 4 फैक्टोरियल जो है वो है 24, 1 2 3 4। 5 फैक्टोरियल जो है 120 आएगा, 6 फैक्टोरियल जो है 720 आएगा। अच्छा और 7 फैक्टोरियल जो है वो आ जाएगा 5040, यहां तक आपको याद होना चाहिए। अच्छा 0 का फैक्टोरियल जो है वो 1 होता है, बड़ा आसान है भाई। क्या लिखा, इसको ऐसे लिख लिया, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना आएगा, n - 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, बात रही ना खोपड़ी में, पहले n - 1 तक के लगातार का प्रोडक्ट जो है उसे लिखा n - 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, और यहां पर उठा के n की जगह 1 रख दिया, तो यहां कितना जाएगा, 1 इज इक्वल टू 0 का फैक्टोरियल इंटू 1, तो 0 का फैक्टोरियल कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है सर, ठीक है ना। तो 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने देखा ये फैक्टोरियल क्या क्या होता है, ये चीज याद रखना है ना, n का फैक्टोरियल कितना होता है, n - 1 का फैक्टोरियल इंटू n, ठीक है ना, ये कई बार लिखना पड़ जाता है ना ऐसा, ठीक है। हाँ जी लिखते हैं क्वेश्चन, प्रूव दैट 2n का फैक्टोरियल बराबर है 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 से लेकर के 2n - 1
ठीक है सर। हाँ स्टार्ट करते हैं। 2n का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? ये होगा लगातार आने वाले 2n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? ऐसा होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, 13579 घेर लिया, 1 3 5 और इससे पीछे आएगा ना 2n-1। ठीक है सर। ये वाली फोटो तो क्या है, सामने दिख गई, हटा। ठीक है सर, तो इसको किनारे कर लेते हैं। 1 3 5 से लेकर के 2n-1। ठीक है सर, ये आ जाएगा। अच्छा मल्टीप्लाइड में ना कितना आएगा? 2 4 6 है ना सर। तो यहां लिखा 2 × 4 × 6 × से लेकर के 2n। अच्छा ये सारे कितने नंबर हैं? ये n नंबर हैं, ये भी n नंबर हैं, और इन सब में 2 कॉमन लिया जा सकता है। ये क्या लिखा है? 1 × 2 की पावर 1। ये लिखा है 2 × 2 की पावर 1, 3 × 2 की पावर 1, n × 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 कितनी बार आया? n बार आया। तो कितना आ जाएगा? 2 की पावर n आ जाएगा। तो 2 की पावर n आ जाएगा, और बाकी क्या बचेगा? 1 2 3 से लेकर के n, 1 × 2 × 3 से लेकर के n, और बाकी ये क्या लिखा है? 135 से लेकर के 2n-1। ठीक है, ऐसा आएगा। ठीक है, आएगा n फैक्टोरियल। हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन, इफ 100 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 की पावर m मल्टीप्लाइड बाय i इज ऑड इंटीजर, फाइंड m। i जो है एक ऑड इंटीजर, तो बताना है आपको कि m क्या होगा। हाँ स्टार्ट करते हैं। ये वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया। ये क्या कह रहा है? 2 की पावर n जो है ये होता है। ठीक है सर, थोड़ा और ध्यान से देखो। तो क्या लिखा है? ऑड 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 इंटू ऑड कितना आता है? ऑड आता है। तो ये वाला नंबर जो है कितना आ रहा है? ऑड आ रहा है। ठीक है, ये ऑड आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भाई यहाँ पर जो है ये 100 क्या है? इवन नंबर है। इसको क्या लिखा? 100 को लिखा जादू मंत्र से 2 × 50। ठीक है ना, n कितना आ गया? 50 आ गया वहां पर। ठीक है सर, तो 100 का फैक्टोरियल जो है बराबर आएगा, क्या लिखा? 2 की पावर n लिखा है ना, तो 2 की पावर 50 बनेगा। बात आ रही ना खोपड़ी में। ठीक है सर, मल्टीप्लाइड बाय 50 का फैक्टोरियल बनेगा, और मल्टीप्लाइड बाय कितना आएगा? 1 3 5 से लेकर के 99। ठीक है, n की जगह अपन ने 50 रख दिया। ठीक है सर, ये वाली फोटो क्या है? ऑड। ठीक है ना, 1 3 5, पता है ना ऑड इंटू ऑड क्या होता है? ऑड होता है। आगे बढ़ते हैं। 2 की पावर 50 के बारे में सोचते हैं। सॉरी, 2 की पावर 50 नहीं, 50 का फैक्टोरियल के बारे में। 50 का फैक्टोरियल क्या होगा? n की जगह क्या रखा है? 25। तो 2 की पावर कितना बन जाएगा? 25 मल्टीप्लाइड बाय 25 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय जाएगा 135 से लेकर के 49। अगेन ये आइटम क्या आ रहा है? ऑड आ रहा है। 25 के फैक्टोरियल के बारे में सोचा। ठीक है ना, 25 का फैक्टोरियल जो है उसे लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाइड बाय 24 का फैक्टोरियल। ठीक है ना, ऐसा। अच्छा 24 के फैक्टोरियल के बारे में सोचा। n की जगह क्या लिखा हुआ है? 12 लिखा हुआ है, तो आ जाएगा 2 की पावर 12 इंटू 12 का फैक्टोरियल इंटू 1 3 5 से लेकर के 23। समझ में आ रहा ना? हाँ भी आगे बढ़ते हैं। 12 फैक्टोरियल के बारे में सोचा, ये लिख देता हूँ ना, 12 फैक्टोरियल। 12 का फैक्टोरियल आ जाएगा 2 की पावर 6, 6 का फैक्टोरियल 1 3 5 से लेकर के
11, ठीक है सर। 6 फैक्टोरियल के बारे में सोचा, 6 फैक्टोरियल आएगा 2 की पावर 3, 3 का फैक्टोरियल 1 3 5, 3 का फैक्टोरियल क्या है 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 है, क्या लिखा है 2 की पावर 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, 2 की पावर 1 इंटू 3, 3 क्या, नहीं पूरा लिख देता ना, मैं क्यों जल्दी कर रहा हूँ, 3 फैक्टोरियल है वो क्या लिखा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 का फैक्टोरियल, ठीक है सर, यानी क्या लिखा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1, ऐसा लिखा हुआ है। इन सब से हमने क्या निष्कर्ष निकाला, इस सब से हमने ये निष्कर्ष निकाला कि 100 का फैक्टोरियल, अब ध्यान से देखना, ठीक है ना, वो तो क्या इन सब में तो क्या मैंने बस थ्योरम यूज करी थी, ये वाली चीज है ना, ये रिजल्ट यूज करा, 100 का फैक्टोरियल बराबर आ रहा है 2 की पावर 50, ठीक है, ये क्या है, ये ऑड इंटीजर है, ठीक है, दिस इज ऑड इंटीजर, ठीक है सर, मल्टीप्लाइड बाय 50 फैक्टोरियल, तो 50 फैक्टोरियल की जगह ना, इस 50 फैक्टोरियल की जगह क्या पटक दूंगा, ये पूरा आइटम पटक दूंगा, ठीक है सर, ये पूरा पटक दूंगा, तो ये पूरा जब यहां पर पटका तो इसका एक पार्ट तो ये आ रहा है ऑड, तो जब ये वाली चीज है ना 50 फैक्टोरियल की जगह ये रखूंगा तो ये ऑड इंटू ऑड तो क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा, ठीक है सर, तो क्या बन जाएगा 100 फैक्टोरियल बन जाएगा 2 की पावर 50 इंटू 2 की पावर 25 इंटू 25 का फैक्टोरियल इंटू ऑड, ठीक है ना, मैं लिख देता हूं एक बार, दोबारा नहीं लिखूंगा, 2 की पावर 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 25 मल्टीप्लाइड बाय 25 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय ऑड, ऑड इंटू ऑड आएगा ना, ये नंबर इंटू ये नंबर क्या आएगा, ऑड आएगा, ठीक है सर। दोबारा आगे बढ़ते हैं, 25 फैक्टोरियल की जगह क्या लिखूंगा, ये तो ऑड है, इंटू 24 का फैक्टोरियल, तो इसकी जगह क्या लिखा 24 का फैक्टोरियल लिखा है, बाकी तो ऑड में चला जाएगा, ठीक है सर, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 50 2 की पावर 25 और यहां पर आ जाएगा 24 का फैक्टोरियल और बाकी सब क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। 24 का फैक्टोरियल कितना देगा 2 की पावर 12, तो आ जाएगा 2 की पावर 12, 2 की पावर 50 2 की पावर 25 2 की पावर 12 मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा, सॉरी 12 फैक्टोरियल इंटू ऑड आ जाएगा। अच्छा 12 फैक्टोरियल कितना देगा 2 की पावर 6, तो क्या लेगा 2 की पावर 50 प्लस 25 प्लस 12 और 12 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा 2 की पावर 6 इंटू कितना आएगा 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय ऑड, 6 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 2 की पावर 50 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 6 और 6 फैक्टोरियल कितना आएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय ऑड, इसमें क्या आ रहा है 2 की पावर 1 ही आ रहा है, ठीक है सर, 3 मल्टीप्लाइड बाय ऑड तो क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा, तो 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 25 प्लस 50, ये मेरा आंसर है ना, ये लिख दो मेरा आंसर क्या है, यहां से तो क्या है 2 की पावर 1 आएगा, तो आंसर क्या है 1 प्लस 3 2 की पावर 1 1 प्लस 3 प्लस क्या है 6 प्लस 12 प्लस क्या है 50, 97, बहुत ही बढ़िया ना, 97 ये अपना आंसर है। जादू दिखाता हूं, जादू देखो, मान लो लिखा है 100 का फैक्टोरियल लिखा है, ठीक है सर, आपको निकालनी है 2 की जो पावर आने वाली है, ठीक है सर, 2 की जो पावर आने वाली है, क्या करो 100 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 50, 50 अपॉन 2 25, 25 बाई 2 क्वोशेंट की बात कर रहे हैं, 12 डिवाइडेड बाई 2 6 डिवाइडेड बाई 2 3 डिवाइडेड बाई 2 क्वोशेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन क्या 0 आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2, इन सबको जोड़ दो, ये आपका आंसर।
अगला टाइटल लिखो, सब टाइटल है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन ये होता है, मान लो है ना, ये लिखा हुआ है 54 लिखा हुआ है ना, 54 लिखा है। 54 क्या है? 27 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये 2 की पावर में मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 3, ठीक है ना। इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अलग अलग प्राइम नंबर्स की अलग अलग पावर करके लिख लिया, ठीक है ना सर, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही 100 का फैक्टोरियल, ठीक है सर, ठीक है ना। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा सोचते हैं भाई। 2 की पावर तो क्या आएगा? 97, अभी अपन ने देखा ताजा, ठीक है ना। 2 की पावर 97, कुछ आएगा 3 की पावर समथिंग, कुछ 3 की पावर आएंगी ना इसके अंदर। फिर उसके बाद क्या है? कुछ 5 की पावर आएंगी। प्राइम नंबर्स की पावर देखते हैं, 7 की पावर आएंगी। 7 के बाद क्या आएगा? क्या 9 कौन बोला है? 9 आएगा है ना। 11 की कुछ पावर आ जाएगी, 13 की कुछ पावर आ जाएगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है ना। आ जाएंगी भी आ जाएंगी, ठीक है सर। अच्छा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ना, किसी भी फैक्टोरियल के अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन की पावर्स निकालने के लिए, जैसे 2 की पावर आपको निकालनी है तो उसका तरीका मैंने आपको बता दिया। इस नंबर को 2 से डिवाइड करो, फिर जो क्वेश्चन था उसको 2 से, उसको 2 से, उसको 2 से। मान लो आपको 3 की पावर निकालनी है तो क्या करो? 3 से डिवाइड करो, क्वेश्चन कितना आएगा? 33। 33 को आप 3 से डिवाइड करो, 11 आ जाएगा। 11 को आप 3 से डिवाइड करो, 3 आ जाएगा। 3/3 1 आ जाएगा, ठीक है सर। इन सबको जोड़ दो, कितना आएगा? 48 है ना, 48 आपका आंसर। 5 के लिए चाहिए तो कितना आ जाएगा? 100/5 कितना आएगा? 20। 100/5 20, फिर 20/5 4, ठीक है। बस 4/5 तो क्या 0 आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो 5 की पावर आएगा 24, 3 की पावर आएगा 48। अब इस बात को फील करो अच्छे से कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब 1 2 3 4 5 से लेकर के 100 तक आप सारे नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 33 ऐसे नंबर हैं जो 3 के मल्टीपल हैं, यानी कि 3 6 9 12 15। इन सब में से एक 3 की पावर चुरा ली, पर इसमें गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई कि 9 जो है और 18 जो है और 27 जो है और 36 जो है, इनमें 3 की एक पावर थोड़ना है, इसमें तो 3 की 2 पावर है। तो अपन ने एक कम चुराई, तो 9 के मल्टीपल कितने आ रहे हैं? 11। फिर गड़बड़ हो गई, 27 में क्या 3 की 3 पावर आ रही है, 54 में 3 की 3 पावर आ रही है, 81 में 3 की 3 पावर आ रही है। ये 27 के मल्टीपल आ गए जितने आ सकते थे 100 तक। कौन कौन से? 27, 54 और 81। फिर गड़बड़ हो गई, 81 ऐसा है जिसमें 3 की पावर 4 आ रहा है, तो एक ही मल्टीपल है 81 का, ठीक। इस वजह से 3 की पावर आ रही है। सेम गोज 5 के लिए। 5 के मल्टीपल्स जो हैं 100 तक कितने आ रहे हैं? 20 आ रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है? 5 की फिर गड़बड़ हो गई ना, 5 की 2 पावर कैसे आएंगी? 25 से। 25 के कितने आ रहे हैं? 25, 50, 75, 100 और 125 आएगा। 125 का तो कद्दू ना आएगा, इसीलिए जो वो 0 आ रहा है, ठीक है सर। ठीक है ना, तो इससे जो आपका आंसर फटाफट आ गया। number of zeros in 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल को अगर पूरी तरह एक्सपैंड कर दिया तो उसके अंत में कितने जीरो आएंगे? जैसे 100 है, नंबर 100 है, नंबर 100 में कितने जीरो आ रहे हैं? 2 जीरो आ रहे हैं, लास्ट में 2 जीरो आएंगे। सही है, 24 आ जाएगा। भाई जीरो आने की वजह क्या होती है किसी भी नंबर में? 10 की पावर। मान लो कोई नंबर लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 10, तो उसमें कितने जीरो आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे, ठीक है ना। ये बात समझ रहे ना? तो 10, अच्छा 10 जो है मार्केट में आता कैसे? 10 प्राइम नंबर्स की टर्म में अगर सोचें तो 2 × 5 से आता है, ये तो पता होगा। अच्छा, तो भाई क्या होगा जब भी कोई 2 जो है किसी 5 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा
जब भी 2 जो है 5 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तब क्या है, एक 10 की पावर बन रही होगी। आपने केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है, तो उसमें क्या लिमिटिंग रिएक्शन रेट पढ़ा होगा ना, वो लिमिटिंग वाली चीज पे डिपेंड करता है। तो क्या है, 2 की पावर तो अबंडेंस में है, ये तो काफी है, पर 5 जो है यहाँ पर लिमिटिंग है। ठीक है सर, तो कितना जाए 5 की पावर 24 इंटू 2 की पावर 24 उठा लूंगा भाई, जीरो कैसे आता है, उसके अलावा तो कहीं आ ही नहीं सकता। 5 की पावर 24 इंटू 2 की पावर 24 कितना आ गया, 10 की पावर 24, तो 24 जीरो आ गए। ठीक है ना, जीरो जो है 24 है। बाकी सब जो है लड़ते भिड़ते रहे, पर 10 नहीं आएगा, जीरो नहीं आ सकता। तो उसमें 2 इंटू 3 क्या आएगा, 6 आएगा। 6 इंटू 5 7 कितना आएगा, 6 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। 42 इंटू 11 नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, केवल 2 और 5 के मल्टीप्लीकेशन से ही आएगा। प्राइम नंबर्स की टर्म में सोचे तो, है ना। तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है ना, लिख लो 24 है ना, 24 अपना आंसर। हाँ जी, आगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन है ना, पूरा लिखना है ना, कॉम्बिनेशन। अभी तक हम बहुत फंडामेंटली काउंट कर रहे थे ना, अब कुछ एक थ्योरम्स हम जो है डिराइव कर लेंगे और उससे थोड़ा कैलकुलेशन जल्दी जल्दी आने लग जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, तो भाई पहले तो इनके मीनिंग की बात करते हैं। इनका डेफिनेशन क्या होता है ना, लिखो डेफिनेशन। परम्यूटेशन का डेफिनेशन क्या होता है, देखो परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट इन डेफिनेट ऑर्डर। एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंजमेंट। ठीक है सर। अच्छा, डेफिनेट ऑर्डर का मतलब क्या है, ठीक है ना भाई। जैसे मान लो 3 लड़कियां, एक ऐश्वर्या, एक सुष्मिता और एक राखी सावंत, है ना, ऐसे करके मान लेते हैं। अरे तो आपको मानना है, ठीक है। डेफिनेट ऑर्डर का मतलब क्या है भाई, पहले ऐश्वर्या है, दिस इज ऑर्डर। ऑर्डर क्या है कि जब आप फोटो खींचे ना, फोटो खींचते हैं, ठीक है सर, तो पहले ऐश्वर्या, फिर सुष्मिता, फिर जो भी राखी। हाँ ठीक है सर। तो ये दिस इज द डेफिनेट ऑर्डर, ये एक फोटो है। अच्छा, अगली फोटो क्या हो सकती है, RAS, है ना रास लीला है कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं ना। तो भाई इस तरह से कितने अलग अलग डेफिनेट ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, 6। ठीक है ना, 3 चीजें 3 जगह रखने के तरीके कितने हैं, 6। ठीक है ना, 4 चीजें 4 जगह रखने के तरीके कितने हैं, 24। ठीक है ना सर। तो कितने डेफिनेट ऑर्डर आ गए, 6 आ गए। ठीक है सर। तो इन्हीं को बोलते हैं परम्यूटेशन, इसी चीज को बोलते हैं परम्यूटेशन। हर अलग अलग चीज को क्या बोलेंगे, अलग अलग अरेंजमेंट। ठीक है ना, जैसे ASR है, एक अरेंजमेंट है, RAS है, एक अरेंजमेंट है, SAR, ठीक है ना सर, ये एक और अरेंजमेंट आ गया। तो ये सब क्या है, ये अपने आप में परम्यूटेशन है। लिख लो 6 डिफरेंट परम्यूटेशंस, या 6 परम्यूटेशन का मतलब क्या था, अरेंजमेंट, सिंपली अरेंजमेंट। अरेंजमेंट, परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। ठीक है, आप चीजों को कैसे अरेंज कर रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है। ऑर्डर वर्ड जो है उसको समझने के लिए बैटिंग ऑर्डर लिख लेते ना, क्योंकि आप क्या क्रिकेट बहुत ज्यादा खेलते हैं। बैटिंग ऑर्डर, जैसे मान लो 5 जो है क्रिकेटर हैं, एक लारा, एक सचिन और एक अलग अलग। अरविंद डिसिल्वा ले लो, और कौन है, रिकी पॉन्टिंग आ जाए, और क्या है, धोनी, डी आ जाएगा ना, धोनी आ जाए। ठीक है सर। तो भाई ये जो है 5 अलग अलग क्रिकेटर हैं, तो कितने तरीकों से आप जो है इनसे बैटिंग करा सकते हैं, 5 का फैक्टर आ जाएगा। ठीक है ना भाई, पहली जगह बैटिंग ऑर्डर के लिए पहले कौन जाए, तो ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा जब कभी चार्ट आता है कि इस बैट्समैन ने इतने रन बनाए, 1 2 3 4 5 से लेकर के 11, तो इस जगह पहली जगह बैटिंग करने जो है कौन जा सकता है, कोई 5 में से एक को उठा के पटक देंगे। ठीक है सर। तो इस जगह को भरने के 5 तरीके। ठीक है सर। अगली जगह किसी एक को उठा के फेंक दें, 4 ऑप्शन है ना, किसी एक को उठा के आप फेंक सकते हैं। ठीक है सर। फिर 4, अगली जगह को 4, बॉक्स मेथड चल रहा है। पहली जगह को भरने के लिए 5 ऑप्शन, अगले को 4, अगले को 3, अगले को 2, अगले को 1। ठीक है ना,
तो कितने तरीके हो गए, 5 का फैक्टोरियल 1 2 3 4 5, ये कितना आ जाएगा 120। तो इतने अलग अलग तरीकों से जो है बल्लेबाजी करने के लिए उनको भेजा जा सकता है ना। 5 बल्लेबाजों को 5 जगह पर बल्लेबाजी करने के लिए 120 तरीकों से जो भेजा जा सकता है। क्या होगी, बैटिंग करनी भी नहीं आती है तुम्हें। आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये होता है परम्यूटेशन, अरेंजमेंट बेसिकली, अरेंजमेंट अपनी खोपड़ी में फिट कर लेना, अरेंजमेंट, ठीक है सर। आगे हाँ जी, अगला है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन क्या है? सिंपली कलेक्शन, ठीक है ना, ग्रुप बेसिकली, ठीक है सर। देखो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? कलेक्शन, ग्रुप, सेट, टीम, ऐसे वर्ड्स, ठीक है ना, ऐसे वर्ड्स ये आपको बताते हैं कॉम्बिनेशन। टीम, ग्रुप, ठीक है सर, कलेक्शन। जैसे मान लो आपके पास जो है 5 बल्लेबाज, ये 5 लेते हैं, LSARD, ठीक है सर। ये जो है 5 बल्लेबाज जो है आपके सामने, आपको जो है 4 की एक टीम बनानी है ना, 4 खिलाड़ी चाहते हैं आप कि आपकी टीम में हो। तो भाई कितने तरीकों से जो है 4 खिलाड़ियों की टीम बनाई जा सकती है? कितने अलग अलग तरीकों से 4 खिलाड़ियों की टीम बनाई जा सकती है? 120 आएगा। अबे 5 लोग खड़े हैं, 4 लोगों की टीम बनानी है, ठीक है सर। तो क्या करेंगे, आप थोड़ा उल्टा सोचो कि भाई किसी एक को लात मारनी है, ठीक है, तो किसी एक को, या तो लारा को लात मार दो, ठीक है या सचिन को, मैंने सचिन को तो नहीं पर ठीक है, अभी फिलहाल तो क्या क्वेश्चन है, क्या क्या सहवाग, सहवाग जो है अभी खड़ा नहीं है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर खड़ा नहीं है भी ना, सहवाग नहीं खड़ा, ठीक है, पर आप शांत रहे ना, आप शांत रहे। अभी LSARD ना, इन 5 में से जो है आपको जो है कोई 4 का जो है सिलेक्शन करना है। तो आप क्या करें, एक को रिजेक्ट कर दें, एक ही बात है ना, एक को लात मार दोगे तो बाकी जो 4 बचे हैं उन्हीं को टीम में ले लेना, ठीक है सर। तो भाई कितने तरीके आ जाएंगे, अरे या तो इसको रिजेक्ट कर दोगे, टीम बन गई ना। अरे टीम में ये थोड़ा ना मैटर करेगा कि पहले सचिन जाएगा बैटिंग के लिए, पहले ये जाएगा, पहले वो जाएगा, है ऐसा नहीं होता है, ठीक है सर। टीम बनने का मतलब 4 खिलाड़ी इकट्ठे करना बस। तो इसका मतलब है या तो 4 खिलाड़ी ये बन जाएंगे, ठीक है, टीम में ये 4, या सेट में ये 4 एलिमेंट, या सेट में ये 4 एलिमेंट, या ये 4 एलिमेंट, या ये 4, या ये 4। अरे गिनती कराऊं क्या 4 फैक्टोरियल क्या कर रहे हो? 5 आ गए ना। एक टीम ये इन 4 खिलाड़ियों की, एक टीम ये, या तो टीम ये बन जाए, या ये बन जाए, या ये बन जाए, या ये बन जाए, ये बन जाए। 5 आ गए, लिख लो। 5 ways टू फॉर्म अ टीम, या ग्रुप, या सेट, या कलेक्शन। थोड़ा खोपड़ी खुजा लेना इस टाइम पे, ठीक है, बाद में मत फड़फड़ाना, ठीक है, क्या ये हो क्या रहा है, खोपड़ी है ना। समझ में आ रहा है, कलेक्शन है और वहां पर क्या है, ऑर्डर है, ठीक है ना, ऑर्डर। आगे बढ़ते हैं भाई। लिख लो भाई, बहुत जमीनी अंतर जो है ना, बहुत जमीनी अंतर जो है ये लिख लो नोट करके, समझो बात है ना भाई। यहां पर जो है भाई ऐश्वर्या पहले बैठी और राखी आगे बैठी है ना, आगे, ठीक है सर। तो यहां पर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, दिस इज फर्स्ट पर्सन, दिस इज लास्ट पर्सन, ठीक है सर। होना भी यही चाहिए होते। अच्छा, और यहां पर क्या है, यहां पर दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, भाई सचिन पहले हो या लारा पहले हो, या ये कौन है, रिकी पॉन्टिंग है या द्रविड़ है, या ये, अच्छा धोनी है, ठीक है, अरे भाई ठीक है सर। तो भाई इन 5 में से जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है टीम बनाते टाइम, ठीक है ना, कि पहले टीम में कौन है, टीम तो टीम होती है, ठीक है सर, ठीक है ना ऐसा। तो भाई लिख लो, ठीक है ना। इन परम्यूटेशन ऑर्डर ऑफ अकरेंस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, परम्यूटेशन में ऑर्डर ऑफ अकरेंस इज इंपॉर्टेंट। इन परम्यूटेशन ऑर्डर ऑफ अकरेंस इज इंपॉर्टेंट। और अरेंजमेंट में इट इज नॉट, अरेंजमेंट में नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ भी थ्योरम है ना, लिखो थ्योरम नंबर 1।
ये परम्यूटेशन से रिलेटेड है, ठीक है सर, और प्रॉब्लम्स को काफी तेजी से अपन कर। देखो थ्योरम 1 क्या कहती है, देखो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n distinct things taken all at a time। हाँ स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है, n अलग अलग आइटम दे रखे हैं, तो n अलग अलग आइटम दे रखे हैं, तो कितनी जगह पर आप रख सकते हैं, n जगह पर रख सकते हैं भाई। n लोगों को बिठाएं तो n सीटें चाहिए होती हैं, ठीक है सर, न कम न ज्यादा, कोई गोद में थोड़ा ना बैठेगा तो भी और तो पहली जगह है ना, पहली जगह भरने के ना ये वाला ऑर्डर इंपॉर्टेंट। तो पहली जगह, इस जगह को भरने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है, n में से किसी एक को बिठा देंगे। फिर अगली जगह भरने के कितने ऑप्शन है, n-1, फिर क्या जाए n-2, और अंत में कितना आ जाएगा 1, ठीक है ना ऐसा। तो कितना आ गया n फैक्टर आ गया, लिख लो n मल्टीप्लाइड बाय n-1 n-2 से लेकर के 1, दिस इज n फैक्टोरियल, ठीक है सर। ये थ्योरम नंबर 1 हो गया। n चीजों को n जगह पर अरेंज करने के n फैक्टोरियल वेज। 10 चीजों को 10 जगह पर रखना है 10 फैक्टोरियल, ठीक है। 4 चीजों को 4 जगह रखना है 4 फैक्टोरियल, 5 चीजों को 5 जगह रखना है। अच्छा ये ध्यान रखना 5 चीजों को 5 जगह रखना है तो उसके तरीके 5 फैक्टोरियल, ठीक है सर। चीजें अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है सर, मतलब रंग रूप में अलग होनी चाहिए। आप आइडेंटिफाई इससे क्या की जरूरत है भाई, रंग रूप से मेरा मतलब ये है कि आप पहचान सकते हैं ना कि ये ऐश्वर्या है, ये सुष्मिता सेन और ये राखी सावंत पर देखने से पता चल जाता है, और मतलब आइडेंटिफाई कर ही सकते हैं अपन, है आगे बढ़ते हैं। थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 है परम्यूटेशन ऑफ n distinct things, permutation of n distinct things taken r at a time। n distinct things taken r at a time, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि आपके हाथ में तो n चीजें हैं, ठीक है सर, पर आपको अरेंज केवल r ही करनी है, ठीक है ना r। तो इसका मतलब r चीजें अगर आपको अरेंज करनी है तो r चीजें रखनी है, इसका मतलब कितनी जगह चाहिए अपने को, r, ठीक है सर। अच्छा तो भाई पहली जगह भरने के, हमारे हाथ में तो n चीजें हैं, तो पहली जगह भरने के ऑप्शन कितने हो जाएंगे, n, ठीक है सर। तो पहली जगह भरने के ऑप्शन जो है वो n है। तो उसके बाद अगली जगह भरने के कितने हो जाएंगे, n-1। ये पहली जगह, ये दूसरी जगह, ये तीसरी जगह से लेकर के ये rth पोजीशन है, ठीक है सर। पता है तुम जैसे गणितज्ञ ना बहुत जल्दी जो है गलत करते हैं, n-1, फिर उसके बाद क्या आएगा n-2, ठीक है सर। तो आप n में से जो नंबर घटा रहे हैं ना, 1 के लिए क्या है 0 घटा रहे हो, 2 के लिए क्या है 1 घटा रहे हो, 3 के लिए क्या है 2 घटा रहे हो, ठीक है सर। तो r के लिए जो है क्या घटा देना चाहिए, r-1, सही है सर। 4 दिमाग तो खर्च नहीं हो रहा ना, ठीक है, ऐसा हो जाए। इनको मल्टीप्लाई कर दो आप, ये आपका आंसर हो जाए। तो कितने तरीके हो जाए, n-1 मल्टीप्लाइड बाय n-2 से लेकर के n-r+1, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। पर ये खूबसूरत नहीं है, ठीक है, इसको खूबसूरत बनाते हैं इस टर्म्स को। तो भाई 1 2 3 भाई क्या घटती जा रही है नंबर्स, एक एक करके घटते जा रहे हैं। तो इससे नंबर क्या होगा, n-r, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। इससे एक छोटा नंबर n-r होगा। अच्छा तो इससे एक छोटा n-r, फिर उससे एक और छोटा कितना आएगा, n-r-1। और ऐसे करते करते क्या 1 तक पहुंच जाएंगे अपन, ठीक है सर। तो अपन ने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया किससे, इसी नंबर से ना, n-r-1 से लेकर के 1, इससे अपन ने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। फायदा क्या, करोड़ों का फायदा ना, करोड़ों का फायदा। 1 से लेकर के क्या n तक के लगातार का प्रोडक्ट कितना जाएगा, n फैक्टोरियल, और 1 से लेकर के n-r क्या जाएगा, n-r का फैक्टोरियल, ठीक। फॉर्मूला जैसा बन गया ना, ये क्या बन गया, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r का फैक्टोरियल, ठीक है सर। इसको आप याद कर लेना, ठीक है ना। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
आपके पास n चीजें हैं, ठीक है, 10 चीजें, आपको 4 अरेंज करनी है, ठीक है ना। आपके हाथ में 10 चीजें, आपको 4 चीजें अरेंज करनी है। तो इसका मतलब क्या है, n का वैल्यू कितना है 10 और r का वैल्यू क्या है 4, तो कितना आ जाएगा 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 का फैक्टोरियल, ठीक है सर, ये आपका आंसर आ जाएगा। n अलग अलग चीजें, ठीक है सर। अच्छा, अब इसको लिखने का तरीका ना, कन्वेंशन ना, इसको लिखने का तरीका ये होता है, लिखा P ऑफ एन आर, P और स्मॉल ब्रैकेट में ऐसा, ठीक है। ऐसे भी लिखते हैं इसको ना, N P R, ठीक है ऐसा। ये क्या है, प्रीफिक्स में आ रहा है, प्रीफिक्स में ऊपर की तरफ आ रहा है, और ये प्रीफिक्स पहले, हाँ सही है, प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स में ऊपर की तरफ आ रहा है, और ये क्या सब्सक्रिप्ट है। हाँ, इसको और भी लिखते हैं ऐसे, ANR, ठीक है सर। पर इसमें एग्जामिनर को कंफ्यूज नहीं करेगा, बताओ इसका मीनिंग क्या है, क्लियरली बोल देगा ये चीज क्या है, ये लिखा हुआ है, ठीक है सर। आपको तो इससे लेना देना है, ठीक है ना सर। आईआईटी में सिंबल्स नहीं पूछते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इसको थोड़ा फील कर लो, जैसे मान लो 3 चीजें जो है ना, 3 चीजें आपको 3 जगह रखनी हो तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। 3 चीजों में मान लो आपको केवल 2 जो है उनको अरेंज करना है, 3 चीजें हैं, 2 को अरेंज करना है, कितने तरीके हो जाएंगे भाई, A, हाँ 6 आ जाएगा, ठीक है सर, ठीक है ना, वही मैं कह रहा था, ठीक है ना भाई। 3 चीजें रखी, n का वैल्यू 3 है और r का वैल्यू क्या है 2 है। 3 फैक्टोरियल अपॉन कितना आ जाएगा 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल तो 1 आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल 6 आ जाएगा, ठीक है ऐसा आ जाएगा। थोड़ा मैं ये कहता कि भाई 3 चीजें आपके पास, मान लो A B C है, ठीक है सर। तो भाई एक अरेंजमेंट है ना, मान लो आपने A B आपके हाथ में, तो A B आएगा और क्या आएगा B आएगा। एक अरेंजमेंट A B, एक अरेंजमेंट B है, एक अरेंजमेंट A C, एक अरेंजमेंट C है, एक अरेंजमेंट B C और एक अरेंजमेंट C B, ठीक है सर। ये 6 अरेंजमेंट आ गए ना। आप आइडेंटिफाई कर पाने चाहिए कि हाँ ये फॉर्मूला जो है सही है, ठीक है, हाँ ये सारे अरेंजमेंट है और ये तरीके जो है ये अलग अलग है, ठीक है, इनको गिना गया। ये स्टार्टिंग में मतलब यही चीज जो आपको सब्जेक्ट को फील कराती है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़ा और ध्यान सोचे ना, तो मान लो आपको 3 चीजें दे रखी हैं और आपको पूछा कि 2 चीजें अरेंज करने के तरीके क्या होंगे। तो सबसे पहले तो आप ये सोचो कि आपके हाथ में क्या, आपने पहले क्या सोचा होगा, पहले ये मन बनाया होगा कि 2 चीजें लू कौन सी, ठीक है ना ऐसा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ABC 3 चीजें दे रखी हैं, आपने पहले तो मन बनाया कि या तो मैं A भी ले लेता हूँ, उनको अरेंज कर लूंगा, या AB ले लूं, या BC ले लूं, या CA ले लूं। पहले तो मैंने क्या किया है, सेलेक्ट किया है, ठीक है ना ऐसा। क्या दे रखा है, 3 खिलाड़ी दे रखे हैं, ठीक है सर। मुझे क्या करना है, 2 खिलाड़ियों को बैटिंग ऑर्डर से भेजना है, ठीक है सर। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, मैंने 2 खिलाड़ियों को पकड़ा, ठीक है, इन दोनों को पकड़ लिया। अब इसके बाद मेरी मर्जी है कि इनको कैसे अरेंज करूंगा। तो पहला तरीका ना, ये अपने आप में एक 2 स्टेप प्रोसेस है, लिखो, अरेंजमेंट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। अरेंजमेंट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। अरेंजमेंट जो है 2 स्टेप प्रोसेस होता है। तो पहले आप क्या है, कोटा से जयपुर गए, जयपुर से दिल्ली गए, ठीक है सर। ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है। तो 2 स्टेप प्रोसेस में पहला स्टेप क्या है, यहां से वहां जाना, फिर वहां से वहां जाना, ठीक है सर। तो यहां पर आपने क्या किया, पहले तो आपने क्या किया, चीजों को सेलेक्ट किया, कितने तरीकों से मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूं, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया, जो चीजें आपके हाथ में आ गई, अब उनको चीजों को आपने अरेंज कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ABC में से कितने तरीकों से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ 2 चीजें, 3 तरीके। या तो मेरा सिलेक्शन जो है, या मेरी टीम जो है वो AB बन जाए, या क्या BC बन जाए, या क्या CA बन जाए। तो पहला स्टेप तो क्या था मेरा, ये 3 ways टू सेलेक्ट 2 थिंग्स, ठीक है सर। ये मैं कोटा से जयपुर पहुंच गया। अब जयपुर से दिल्ली जाने के तरीके क्या है, अब जब मेरे हाथ में 2 चीजें आ गई, तो 2 चीजों के 2 जगह पर अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, 2 फैक्टोरियल, यानी कि कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो पहला स्टेप क्या है, वेज टू सेलेक्ट मल्टीप्लाइड बाय अरेंजमेंट। अरेंजमेंट किनका, ऑफ द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। तो हर बार आप ऐसे ही सोचें, हर बार आपकी खोपड़ी में यही आना चाहिए कि अच्छा इन चीजों को अरेंज करना है, ठीक है, तो पहले मैं इन चीजों को सेलेक्ट कर लूं, कितने तरीकों से मैं सेलेक्ट कर पाऊंगा, ये पहला स्टेप। फिर उसके बाद सेलेक्टेड चीजों को अरेंज, बार बार आप यही सोचें, अरेंज करना, सेलेक्ट किया, ये सिलेक्शन इतने तरीकों से होगा, फिर उसके बाद इनका अरेंजमेंट ऐसा, सिलेक्शन अरेंजमेंट, सिलेक्शन अरेंजमेंट, सिलेक्शन, सेलेक्टेड चीजों का अरेंजमेंट, ठीक है सर। बार बार आप यही कोशिश करें, इससे जो है प्रॉब्लम थोड़ा सिंपल बन जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार हर एक थंब रूल है कि पहले यही करना है, नहीं,
काफी सारी प्रॉब्लम्स में ऐसा अच्छे से जो है आप टैकल कर पाएंगे कि वेज टू सेलेक्ट आपने अच्छे से देख लिया, फिर उसके बाद सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट। ठीक है, लिखो अगला थ्योरम 3, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट and distinct things taken R at a time। आपके सामने n चीजें दे रखी हैं, आपको उनमें से 8 चीजें जो है सेलेक्ट करनी है, यानी कि R की टीम बनानी है। तो आप थोड़ा थ्योरेटिकली सोचो ना, मान लो आपके सामने 10 लोग हैं, ठीक है सर, आपको 10 की टीम बनानी है, तो कितने तरीकों से आप टीम बना सकते हो? एक ही तरीका, बिल्कुल एक ही तरीका होगा, सबको ही लेना पड़ेगा आपको। तो 11 खिलाड़ी 11 लेने, मतलब 10 है, 10 के 10 लेने। मान लो आपके सामने 10 खिलाड़ी हैं, 9 लोगों की टीम बनाने के कितने तरीके होंगे? 10। सिंपल है भाई, एक को रिजेक्ट किया, या फिर तो 10वें को या फिर 9वें को, फिर ऐसे करके फर्स्ट तक 1 से लेकर के 10, या तो पहले को या दूसरे को, ऐसी कितनी टीम आ गई? 10 आ गई। ठीक है, ये तो क्लियर ना, बहुत सिंपल केसेस हैं। ठीक है सर, सबको लेने के क्या है? एक ही तरीका, और किसी एक को रिजेक्ट करना, या मान लो किसी एक को ही सेलेक्ट करना है। 10 लोग हैं, एक ही बंदा चाहिए आपको, कितने तरीके होंगे? 10 होंगे, या तो पहले को ले लो, या दूसरे को ले लो, या तीसरे को ले लो, या चौथे को ले लो, या 10वें को ले लो। तो ये बहुत सिंपल केसेस। मान लो किसी को भी नहीं लेना, तो एक तरीका, सबको लात मार दी ना, तो उसको क्या है? उसका भी एक तरीका ना, सबको रिजेक्ट कर दिया। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं, लिखो। तो भाई इसको लिखते हैं NCR। ठीक है, NCR, ठीक है ना। और NCR होता है, इसको ऐसे भी लिखते हैं C of NR, पर इसका वैल्यू होता है, ऐसे भी लिखते हैं IIT में 2001 या 2000 के अंदर, 2000 के अंदर ये वाला सिंबल यूज किया था ना, NCR। ठीक है ना, NCR के लिए ये वाला सिंबल बोल दिया था कि देखो ये NCR है। ठीक है सर, आगे तो ये बराबर आएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है सर, ठीक है सर, ये होगा NCR का वैल्यू, ये होता है। हम अभी प्रूव करने जा रहे हैं ये आएगा कैसे, है ना। अच्छा भाई, क्या दे रखा है? भी n चीजें हैं, उसमें से आपने 8 चीजें सेलेक्ट करनी है। उसके तरीके क्या है? ये है। ठीक है सर, लिखो वेज टू सेलेक्ट R things out of n, sorry, ways to arrange R things out of n। तो सबसे पहले ये वाली चीज जो है बराबर आई होगी, ये वाली चीज बराबर आई होगी, किसके बराबर? पहला स्टेप तो क्या रहा होगा? वेज टू सेलेक्ट, सही है ना, वेज टू सेलेक्ट लिख लो। वेज टू सेलेक्ट यहां पर पहला स्टेप है ना, कोटा से जयपुर जाने के तरीके हैं। वेज टू सेलेक्ट, पहले तो आपने सेलेक्ट किया क्या? R आउट ऑफ n। ठीक है, वेज टू सेलेक्ट R थिंग्स आउट ऑफ n। और जब 8 चीजें आपके हाथ में आ गई और अब उन 8 चीजों को 8 जगह रखना है, तो उसके रखने के तरीके कितने हो जाएंगे? 8 चीजें 8 जगह रखने के तरीके कितने हैं? R फैक्टोरियल, तो R फैक्टोरियल आ जाएगा। ये मेरा आंसर है, कितना आ जाएगा? हो गया ना, हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना, n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है सर, हमेशा इट्स अ 2 स्टेप प्रोसेस है ना, अरेंजमेंट जो है 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले तो आप सेलेक्ट करोगे, फिर उसके बाद उनको अरेंज कर दोगे। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, लिख लो फॉर्मूले। कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत खतरनाक तरीके से इंपॉर्टेंट है। वो है कि भाई NCR, ठीक है ना, बराबर होता है NC n माइनस R के। NCR बराबर होगा NC n माइनस R के। सिंपल भाई, ये रहा NCR। ठीक है सर, दुनिया में जहां जहां R है, R की जगह n माइनस R कर दोगे, सेम तस्वीर प्रकट हो जाएगी। R की जगह, ये तो R है ही, दुनिया में जहां जहां R की जगह n माइनस R रखा, तो यहां क्या आ जाएगा? n माइनस R। और यहां R की जगह n माइनस R रखा, कितना आ गया? R। दिख गया, सेम आ गया ना, हेंस प्रूव्ड।
एन सी आर बराबर होता है एन सी एन माइनस आर के। अच्छा, एन सी जीरो का वैल्यू क्या होता है? 1 आ जाएगा, ठीक है सर। एन फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल और एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। एन सी एन भी होता है 1, ठीक है सर। एन सी 1 ये होता है एन, ठीक है ना। क्या जाएगा? एन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल एन माइनस 1 फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा? एन आ जाएगा। एन फैक्टोरियल को लिख लेंगे एन माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू एन, एन आ जाएगा। ये छोटी मोटी चीज है ना जो याद होनी चाहिए। इनफैक्ट ये वाला एक्सप्रेशन भी याद होना चाहिए, एन सी 2, ये भी कई बार काम आता है। एन सी 2 होता है एन मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। बहुत ही सरलता पूर्वक आ जाएगा। क्या लिख लेंगे? एन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एन माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो ऊपर वाले को क्या लिख लेंगे? ऊपर वाले को लिख लेंगे एन एन मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय क्या जाएगा? एन माइनस 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या? 2 का फैक्टोरियल, ठीक है ना, और एन माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो ये कट जाएगा, कितना आ गया? एन एन माइनस 1 बाय 2 आ गया। ये भी काफी जल्दी लिखना आना चाहिए ना। एन सी 2 ये होता है। इनफैक्ट एन सी 3 भी याद होना चाहिए। क्या होता है? एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 1 2 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 6 होता है, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस इक्वेशन का आंसर भी जो क्लियर होना चाहिए कि एन सी एक्स मान लो बराबर दे रखा है एन सी वाई के। तो एक्स और वाई किस तरह से रिलेटेड? भाई या तो क्या मुंह फाड़ के एक्स और वाई बराबर हो जाए, ठीक है सर, या क्या हो जाए एक्स प्लस वाई का वैल्यू जो है वो एन के बराबर हो जाए। वो यहां से दिख रहा है। इन दोनों का सम कितना आ जाए? एन आ जाए, ठीक है सर। वो ये इन दोनों का सम क्या है? एन आ जाए। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, और इस रिजल्ट पर अच्छे सवाल आते हैं। एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर प्लस 1, ठीक है सर। प्रूफ कर लोगे ना, ये आपको लिखना पड़ेगा, ये पूरा एक्सप्रेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन कर लोगे। हाँ जी, क्वेश्चन लिखते हैं। ये दे रखा है एन प्लस 2 सी एन बराबर है 45। फाइंड एन। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। देखो n प्लस 2 सी एन जो है बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा? n प्लस 2 सी 2। ये बात समझ में आ रही? भाई यहां पर जो नंबर है ना, इन दोनों का सम क्या हो जाए? n प्लस 2 हो जाए, बात बराबर है, ठीक है सर। अच्छा, n प्लस 2 सी 2 कितना हो जाएगा? n प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय, इसमें एक कम, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 45, ठीक है। ऐसा आएगा। कितना आ गया? n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 कितना आ गया? 90 आ गया। ये दोनों क्या है? कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं। 90 कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट है? 9 इंटू 10। तो छोटा वाला क्या होगा? 9, बड़ा वाला क्या होगा? 10। कितना? 8 आ गया। ऐसे दिख रहा है 8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो n का वैल्यू 8। भाई नेगेटिव का फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं होता ना, फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव इज नॉट डिफाइंड। अगला क्वेश्चन, 5 मल्टीप्लाइड बाय एन पी 3 24 मल्टीप्लाइड बाय एन सी 4। एन बताना है कितना होगा?
4 आ रहा है। चलो ट्राई करते हैं भाई। 5 मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 का फैक्टोरियल, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। और राइट साइड कितना आएगा, 24 मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल और 24 कट जाएगा, ये और ये कट गया, ठीक है सर। n का फैक्टोरियल और n का फैक्टोरियल कट गया। n माइनस 4 n माइनस 3 में बड़ा नंबर कौन सा है, n माइनस 3 बड़ा है, तो 5 इज इक्वल टू क्या लिखा, n माइनस 3 फैक्टोरियल को कैसे लिखा, n माइनस 4 n माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 4 का फैक्टोरियल, ये और ये काट दिया, तो n आ जाएगा 8 आ रहा है। अगला क्वेश्चन भाई, NC90 बराबर है NC11, ठीक है ना। आपको बताना NC2 कितना होगा, इसका वैल्यू क्या आएगा। $5050 आ जाएगा भाई। NC90 NC11 बराबर, इसका मतलब क्या है, n या तो 90 और 11 बराबर होते, वो तो होता नहीं है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 प्लस 11 यानी कि 101। तो क्या निकालना है अपने को, 101 C2। 101 C2 कितना आ जाएगा, 101 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 2, 5050। एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, NPR बराबर होता है NCR मल्टीप्लाइड बाय R फैक्टोरियल। n में से आपने 8 चीजें अरेंज कर दी, ठीक है ना, अरेंजमेंट ऑफ 8 थिंग्स टेकन n एट अ टाइम, ठीक है। और ये क्या है, NCR क्या है, सिलेक्शन ऑफ n थिंग्स टेकन r एट अ टाइम मल्टीप्लाइड बाय r फैक्टोरियल। सिलेक्शन मल्टीप्लाइड बाय सिलेक्टेड चीजों का अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। वही लिखा था पेपर ने, थ्योरम जो डिराइव की थी वो यही है। छोटी छोटी चीजें जो है वो फील कर लें अभी, है ना। जैसे मान लो आपके पास 4 चीजें दे रखी हैं, ठीक है, 4 चीजों में से आपको 2 चीजें सेलेक्ट करनी है, कितने तरीकों से कर सकते हैं, 4C2 आ जाएगा, ठीक है ना। 4 अलग अलग चीजों में से 2 चीजें सेलेक्ट करने के तरीके 4C2। 4C2 का वैल्यू कितना आएगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड 2 फैक्टोरियल, ठीक है सर। कितना आ गया, 4 फैक्टोरियल 24 बाय 4, 6 आ जाएगा भाई। ABCD दे रखे हैं, कर लोगा तो, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, AB AC AD 3 ये हो गए, BC BD हो गया, फिर उसके बाद CD हो गया, ठीक है, हो गया ना 6। AB AC AD फिर BC BD फिर उसके बाद CD, ये 6 आ गए, 3 2 1 आ जाएगा ना, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, लिखो क्वेश्चन। इन अ बर्थडे पार्टी 101 पीपल, एक बर्थडे पार्टी में 100 लोग, 101 लोग आए। नंबर ऑफ पॉसिबल हैंडशेक्स, डिफरेंट पॉसिबल हैंडशेक्स इन द पार्टी, कितने अलग अलग हैंडशेक्स हुए होंगे, 50-50 है ना, 5050 आ जाएगा भाई। एक हैंडशेक जो है एक ऐसा इवेंट होता है जब एक आदमी दूसरे आदमी से जो है हाथ मिलाता है, ठीक है सर। तो भाई आप सबसे पहले इस इवेंट, जब ये इवेंट हो रहा होगा तब आप ये सोचें कि उस टाइम पे आपने क्या है, 2 अलग अलग आदमी लोग जो है उठाए होंगे, ठीक है सर। तो इसका पहला स्टेप है ना, पहला स्टेप क्या है कि आपने 101 में से कोई 2 लोगों का सिलेक्शन कर लिया। कितने अलग अलग तरीकों से आप इन 2 लोगों का चयन कर सकते हैं, जैसे अपने 4 अलग अलग चीजों में से 2 लोगों को सिलेक्ट किया, 4C2, तो 101 लोगों में से कितने तरीकों से मैं टीम बना सकता हूं 2 की, इतने तरीकों से मैं 2 लोगों की टीम बना सकता हूं। और जब जब जितने अलग अलग तरीकों से मैं ये टीम बना पाया, मान लो ये 2 की टीम, वो 2 की टीम, ये 2 की टीम, ये 2 की टीम, तो क्या हुआ, हर एक टीम के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, एक हैंडशेक आ जाएगा। जब भी 2 लोग मिलेंगे ये हाथ मिला लो, है ना, जो कि तुम दोनों मिले तो हाथ मिला लो, है तो कोई 2 और मिले हाथ मिला लो, ठीक है सर। हाथ मिलाने में क्या जाता है?
तो 101 मल्टीप्लाइड बाय 2, हाथ लेने या देने में जाता है, ठीक है ना ठीक है, तो 101 इंटू 2 और मल्टीप्लाइड बाय 1, और ये 1 क्या है, ये 1 है नंबर ऑफ हैंडशेक्स पर 2 पीपल, ठीक है सर, लिख लो नंबर ऑफ हैंडशेक्स पर 2, ये लिखते हुए चलना, नहीं तो आंसर तो क्या है, ये आ गया खत्म, ठीक है, एक्सप्लेनेशन लिखते चलना, ये क्या है, सिलेक्शन ऑफ 2 पीपल, ठीक है ना, सिलेक्शन ऑफ 2 पीपल, और ये क्या है, हैंडशेक पर कलेक्शन बोल दो, पर 2 पीपल बोल दो, पर टीम बोल दो, टीम ऑफ 2, ठीक है ना, हैंडशेक्स पर टीम ऑफ 2। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, देयर आर n points in a plane of which no 3 are collinear। कोई भी 3 पॉइंट्स एक लाइन पे लाए नहीं कर रहे, फाइंड पहला पार्ट, नंबर ऑफ लाइंस by joining these points। भाई जैसे मान लो 3 पॉइंट दे रखे ना, 3 पॉइंट से तो बहुत ही सरलतापूर्वक आप निकाल लेंगे, कितनी लाइन आ जाएंगी, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ये पॉइंट ए बोल दिया, ये पॉइंट बी बोल दिया, ये पॉइंट सी बोल दिया। अब ये मत कहना कि ए और बी लाइन और बी और ए लाइन क्या है, अलग अलग है, सेम है, 2 पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन क्या है, एक ही है, ठीक है ना, ए बी और बी ए लाइन जो है सेम है। तो आपको इस इवेंट के लिए भी क्या करना है, कोई 2 पॉइंट उठा लो, कोई 2 पॉइंट उठा लो, और क्या क्या लाइन आ जाएगी, हर 2 पॉइंट के कलेक्शन की कॉरस्पॉन्डिंग एक लाइन आ रही है। तो क्या क्या, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 2 पॉइंट्स, एक लाइन के लिए 2 पॉइंट की दरकार होती है, एक हैंडशेक के लिए 2 लोगों की दरकार होती है, ठीक है। तो अपन ने पहले तो क्या 2 आइटम लोग उठा लिए, ठीक है सर अरे आइटम लोग का मतलब क्या होता है अभी है पॉइंट होता है, ठीक है सर। तो 2 पॉइंट उठा लिए, NC2 से अपन ने नंबर ऑफ डिफरेंट वेज टू सेलेक्ट 2 आइटम लोग, ठीक है सर। और क्या फिर हर दो के कॉरस्पॉन्डिंग क्या एक लाइन आ जाएगी, ठीक है सर। तो मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है ना, ये क्या है, नंबर ऑफ लाइंस फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, डिफरेंट वेज टू सेलेक्ट 2 पॉइंट्स, और 1 क्या है, नंबर ऑफ लाइंस बाय जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है सर। हर 2 पॉइंट को जोड़ने पर अलग अलग लाइंस मिल रही हैं, ठीक है सर। हाँ जी, अगला है सेकंड, इसी का सेकंड पार्ट, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, कितने ट्राइंगल बन जाएंगे भी, हर 3 पॉइंट को जोड़ने पर जो है एक यूनिक ट्राइंगल मिलता है। जैसे अगर मान लो मार्केट में 3 ही पॉइंट होते हैं, ठीक है सर, तो 3C3 कितना आ गया, 3C3 क्या आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, NC3 आ जाएगा, ठीक है ना सर। पहले आपने कोई भी 3 पॉइंट का चयन कर लिया, मान लो ABC, तो ABC ट्राइंगल को ये मत बोलना सर ACB है, BCA है, एक ही ट्राइंगल है ना, वो ट्राइंगल एक ही है। तो ये इतने नंबर ऑफ, और हर एक 3 पॉइंट के सिलेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग एक ट्राइंगल बना पाएंगे। जब भी मार्केट में कोई 3 पॉइंट आएंगे उनसे एक ट्राइंगल जरूर बन जाएगा, क्यों, क्योंकि कोई भी 3 जो एक लाइन पे लाई नहीं कर रहे, ठीक है। अगर कोई 3 में से कोई 3 जो है लाइन पे लाई करे तो ट्राइंगल नहीं बनता, ठीक है सर। तो हर 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो है ट्राइंगल बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डायगोनल्स n साइडेड पॉलीगन। एक पॉलीगन है जिसकी n नंबर ऑफ साइड्स हैं, ठीक है सर। बताने कि उसमें डायगोनल क्या होंगे, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। भाई ये है कोई 6 साइडेड पॉलीगन, ठीक है सर। भाई तो ये वाली चीज ना, इसको जोड़ा, ये क्या डायगोनल है, साइड तो नहीं है। साइड के अलावा दुनिया में बाकी चीजें क्या होंगी, डायगोनल होंगी। ये वाली चीज क्या है, डायगोनल है। ये वाली चीज क्या है, डायगोनल है। ये वाली चीज क्या है, डायगोनल है। ये वाली चीज क्या है, डायगोनल है, ठीक है। और भी बन जाएंगे, ठीक है ना, सारे नहीं बना रहा हूं, ठीक है सर। और भी मतलब, ठीक है ना, डायगोनल क्या है, साइड के अलावा जितने भी क्या आइटम लोग हैं, ठीक है, वो सब क्या है, डायगोनल है, ठीक है सर। हाँ भाई, तो स्टार्ट करते हैं। भाई दुनिया में जब भी आपने ना
एन साइडेड पॉलीगन की किन्हीं दो पॉइंट्स को जोड़ा होगा, तो या तो वो जो है पॉलीगन की साइड बन के आया होगा या फिर वो जो है पॉलीगन का डायगोनल बन के आया होगा। लिख लेते हैं, लिखो टोटल नंबर ऑफ लाइंस फाउंड बाय ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स। टोटल लाइंस लिख लो आप, तो टोटल लाइंस मार्केट में जितनी भी लाइंस आएंगी टोटल लाइंस इज इक्वल टू, या तो उनकी शक्ल जो है साइड होगी, ठीक है, या तो वो इस एन साइडेड पॉलीगन की साइड्स होंगी या क्या होंगी, डायगोनल्स होंगी। दो ही बातें हो सकती हैं, ठीक है सर। अच्छा, एन साइडेड पॉलीगन की कितनी साइड है, एन, और नंबर ऑफ डिफरेंट लाइंस जो फॉर्म की जा सकती हैं वो तो अभी हमने ताजा ताजा देखा, NC2 प्लस क्या लफड़ा, तो लफड़ा निकाल लोगे आप, NC2 माइनस एन जो है वो आ जाएगा, NC2 माइनस एन है ना। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे ना, क्या NC2 क्या n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 माइनस एन, ठीक है, ऐसा करके तो n कॉमन आ गया, कितना आ गया, n माइनस वन बाई 2 माइनस वन करके, ये क्या आ गया, n इंटू एन माइनस 3 बाई 2 करके, ठीक है सर। तो इधर नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला, एक एन साइडेड पॉलीगन के कितने डायगोनल्स हैं, n इंटू एन माइनस 3 बाई 2। ऐसे याद नहीं करना है, ये कर लेना बहुत है, ठीक है ना सर। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है डायगोनल्स है 44, साइड्स बतानी कितनी है। एक एन साइडेड पॉलीगन है, उसके 44 डायगोनल्स हैं। क्या सुनाई नहीं दे रहा, महारथी थोड़ा जोर से बोलो, क्या हुआ रोशन, बोला जाए, 902 है, क्या बात कर रहे हो, 902 यानी कि 902, तुम्हें इतने ही थप्पड़ मारने चाहिए, पता है 902 कैसे आएगा बेटे, हैं भाई 44 से तो कम ही आएगा ना, कम से कम इतना तो सोचो, हैं, चलो कोई बात नहीं अरे कोई बात कैसे नहीं है, थोड़ा वैसे सोचना चाहिए था हाँ भी तो n इंटू ये लिख लेते हैं n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 44 दे रखा है, तो कितना आ जाए, n इंटू एन माइनस 3 जो है वो आ जाएगा 88। ऐसे ही सोच लो, क्या लिखा है, 11 इंटू 8 लिखा हुआ है, तो कितना, ये 11 आ जाएगा, n का वैल्यू 11। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, लिखो अगला क्वेश्चन। 10 points in a plane पॉइंट्स हैं एक प्लेन में, नो 3 बीइंग कोलिनियर, except 4 which lie on a line. Except 4 which lie on a line. पहला पार्ट है नंबर ऑफ डिफरेंट लाइंस, कितनी लाइन आप बना सकते हैं, ठीक है सर। भाई लाइंस का और लाइन का, उन चारों पॉइंट्स का ओरिएंटेशन, ठीक है, अच्छा दिखाने के हिसाब से मैं ये वाला डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है सर। भाई 4 पॉइंट एक लाइन पे दे रखे, तो ये बोल दिया 1 2 ये 3 और ये 4, ये चारों पॉइंट तो क्या एक लाइन पे ले लिए, और बाकी जो पॉइंट है 6 पॉइंट वो क्या है, लाइन पे नहीं आ रहे, तो उन्हें सर्कल के आर्क पे दिखा दिया ना ऐसा, 5 6 7 8 9 10, ठीक है सर। ये 10 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है सर, ठीक है। आपको बताना है कितनी अलग अलग लाइंस जो है आप बना सकते हैं। तो पूरी दुनिया जो है 2 पार्ट्स में बटी हुई है, ठीक है सर। मतलब कई 2 तरीकों से कर सकते हो आप इसको, इस क्वेश्चन को 2 तरीकों से कर सकते हो। पहला तरीका मैं बताता हूँ, कंस्ट्रक्टिव कैलकुलेशन, ठीक है सर। तो भाई लाइन को बनाने के लिए, लाइन को फॉर्म करने के लिए 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, ठीक है सर। तो 2 पॉइंट्स या तो क्या कर सकते हो, मार्केट के 2 पार्ट्स हैं, या तो दोनों पॉइंट यहां से उठा लो,
या दोनों पॉइंट यहां से उठा लो, या एक पॉइंट यहां से या एक पॉइंट यहां से। यही तीन बातें हो सकती हैं, ये बात तो समझे ना, तीन बातें हो सकती हैं, या तो दोनों पॉइंट यहां से आए या यहां से आए, या एक यहां से एक यहां से। अच्छा मान लो दोनों पॉइंट यहां से आ रहे हैं, ठीक है सर, तो आंसर कितना आ जाएगा 6C2। पहला केस 6C2 मल्टीप्लाइड बाय 1 ऑफ कोर्स, ठीक है सर। 6 में से कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करोगे, हर 2 पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक लाइन आपको मिल जाएगी, ठीक है सर। अगला केस एक पॉइंट यहां से ले लो, एक पॉइंट यहां से ले लो। तो पहला कोटा से जयपुर गए, तो जयपुर जाने के तरीके कितने 6, फिर उसके बाद अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी दिल्ली जाना है, तो क्या है 4C1, ठीक है सर, किया जाएगा। और इनसे बनने वाली एक लाइन कितना आएगा 24 आ जाएगा। 6C1 4C1 क्या है 6 और 4 है 24। गिना भी देता हूं भाई, 10 के साथ 4, 10 1 10 2 10 3 10 4, 4 लाइनें आ गई, 9 1 9 2 9 3, ठीक है 4 आगे ना, 4 4 4 6 बार, ठीक है सर। अच्छा आगे प्लस 4C2 नहीं आएगा, 1 आएगा मेरे बेटे है भाई। इन चारों में से कोई भी 2 ले लोगे, 4C2 कौन था, चमत्कार चमत्कार। अभी तो 1 2 3 4 जो है इनको आप जोड़ लो, ठीक है सर, एक ही लाइन बनेगी ना। और वो लाइन क्या है, यही तो लाइन है वो, दिस इज द लाइन, ठीक है सर। कैसे भी जोड़ लो वो एक लाइन आएगी, ठीक है सर। तो ये आपका आंसर, ये एक तरीका है ना, लिख लेना केस 1 केस 2 केस 3 ना। ये दुनिया का पहला पार्ट है, दुनिया का दूसरा पार्ट है, ऐसे करके अपन ने डिवाइड किया। आगे बढ़ते मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। क्या करो, 10 पॉइंट दे रखे, मुंह फाड़ के कोई भी दो उठा लो, ठीक है सर। तो 10C2, ठीक है सर। ये क्या, इसमें गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई कि जब आपने 10 में से कोई 2 पॉइंट उठाए, तो इनमें से कुछ एक ऐसे पॉइंट थे जिनसे क्या है एक ही लाइन बनती है, ठीक है सर। तो इनमें से कौन से, इनमें से वो घटा दो, ठीक है ना, इनमें से वो हटा दो। क्या घटा दो, जब आपने इन 4 में से कोई 2 पॉइंट सेलेक्ट किए होंगे और जो लाइंस बननी थी, ठीक है ना, वो तो बनेंगे नहीं, तो इसमें से क्या कर दिया -4C2 कर दिया। 10C2 क्या, मुंह फाड़ के कोई भी 2 पॉइंट लिए, टोटल नंबर ऑफ लाइंस। पर गड़बड़ क्या हो गई कि जब आपने इन 4 में से कोई 2 उठाए होंगे, तो वो लाइंस तो क्या एक ही है, तो आपने क्या ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर दिया ना भाई। इन 4 में से कोई 2 पॉइंट लिए तो एक लाइन तो बनी रही है ना, तो आपने ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो एक जोड़ो, ठीक है ना, ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर दिया। 4C2 क्या है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो इनमें से कोई 2 पॉइंट उठा के बना सकते हो, तो आपने क्या ज्यादा सब्ट्रैक्ट, क्योंकि एक लाइन तो बन रही है ना। ये आपका आंसर टोटल माइनस जब आपने कोलिनियर पॉइंट से लाइन बनने की कोशिश करी, ठीक है, क्योंकि वो लाइन तो जो है निरर्थक है, एक ही लाइन है, ठीक है सर। तो अपन ऐड करेंगे, ज्यादा तकलीफ हो रही है तो दोनों को जो है कंपेयर कर लेना। क्या उस क्वेश्चन मैंने क्या बोला था, क्या पूछा था तुम्हें क्या लग रहा है क्या पूछा होगा? नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछे थे, एन साइडेड पॉलीगन्स के कितने डायगोनल होते हैं? है? अच्छा 44 वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था? अच्छा उसने पूछा था डायगोनल्स गिवन है, साइड्स कितनी होंगी? केवल तुमने ही जो अलग सुन लिया ना अरे अपने एंटीना सही कर लो, है सिग्नल सही नहीं पकड़ रहा है गलत सिग्नल जो है अपना पकड़े ना पंगा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट है ना इसका, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। इस सवाल का दूसरा पार्ट है कि बताओ ट्राइंगल्स कितने बन सकते हैं 10 पॉइंट से, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। बेटा मैं आपको बोल ही रहा हूं ना, ज्यादा फड़फड़ाहट हो रही है ना, तो आप इन दोनों को गिन लो ना। एक्चुअली आया कैसे अरे तुम इसी से कर लो ना, इसी से कर लो, उसमें क्या है? अरे भी आया कैसे क्या, मैं आपको 3 बार शायद बता चुका हूं पहले।
मैं आपको फिर बता देता हूँ उसमें क्या है। देखो आप जो है जब भी मान लो आपको जो है थोड़ा छोटा केस ले लो आप, ठीक है ना, उससे क्या जल्दी समझ में आता है, ठीक है सर। पर अब चीजें जो है हाथ से बाहर जा रही हैं धीरे धीरे। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं ना, आप छोटा केस ले लो, मान लो जो है 5 पॉइंट है, ठीक है सर, ठीक है ना, ये 3 यहाँ पर है, सॉरी 3 यहाँ पर है, ठीक है सर, और 2 ऊपर है करके, ठीक है सर। अब आप क्या करो, टोटल जो है 5C2 कर दो, ठीक है सर, माइनस क्या है 5C2 माइनस 3C2 कर दो और +1 कर दो, फिर देख लो आंसर जो है सही है या नहीं है, ठीक है सर। ऐसे ही चेक किया था, ठीक है, आ जाएगा, मतलब आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। इमेजिन करो कि भाई मान लो आप कोई भी 2 पॉइंट जोड़ रहे हो 10 में से, तो 10 में से भी आप कोई 2 पॉइंट जोड़ोगे कितने तरीके हो जाएंगे, 10C2 आ जाएगा, 10C2 लाइंस बन गई। अरे अभी कैसे होगा, अभी तो कुछ बताया ही नहीं मैंने। 10C3 माइनस 4C3 भाई, एक तो कंस्ट्रक्टिव है एक डिस्ट्रक्टिव। पहले मैं डिस्ट्रक्टिव से बताया था भाई, 10 में से कोई भी 3 पॉइंट जो मुंह फाड़ के आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है सर। हर एक 3 पॉइंट से आपने एज्यूम किया कि बनेगा ट्रायंगल, बनेगा, बिल्कुल बनेगा, पर गड़बड़ है क्या, उन 3 में से ना, उन 3 पॉइंट में से अगर मान लो वो पॉइंट जो है आपने यहां से उठाए हैं, ठीक है सर, जो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो ट्रायंगल ना बन रहा, तो -4C3। और इसमें आपको एक जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, कुछ पंगा नहीं है, ठीक है ना ऐसा, क्योंकि ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है। आप जैसे 2 पॉइंट जोड़ते तो एक लाइन बन रही थी, पर 3 पॉइंट जोड़े तो एक भी ट्रायंगल नहीं बना, तो टोटली सब्ट्रैक्ट करना है आपको। मुंह फाड़ के 10 में से 3 सेलेक्ट किए, गड़बड़ कहाँ है, जब आपके सिलेक्शन जो है 4 में से ये 3 है, ठीक है सर, इन 4 में से आपने 3 उठाए होंगे तब गड़बड़ हो गई, ठीक है सर। कंस्ट्रक्टिव काउंटिंग और कर लेते हैं अपन ना। कंस्ट्रक्टिव काउंटिंग क्या है भाई, या तो आप जो है 4 केसेस बन जाएंगे ना, 4 केसेस, या तो 0 नंबर ऑफ पॉइंट्स यहां इन 6 में से उठाओ और 3 यहां से उठा लो, तो कितने ट्रायंगल्स बन गए, 0 बन गए ना। तीनों पॉइंट यहां से उठाओगे तो 0 आएगा ना, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आर 0। अच्छा अगला केस भाई, यहां से जो है आप 1 पॉइंट उठा लो, यहां से 2 उठा लो, ठीक है सर, तो तब बन जाएगा ट्रायंगल, ठीक है सर। तो 1 पॉइंट उन 6 में से उठाने के तरीके हैं 6C1, फिर मल्टीप्लाइड बाय 4C2। अच्छा उसके बाद क्या है 2 और 1, तो कितना आएगा 6C2 मल्टीप्लाइड बाय 4C1, और प्लस फिर कितना आएगा 3 और 0, ये बन जाएगा 6C3 प्लस 6C3, ठीक है ना, ये आपका आंसर। लिखो अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन है 6 पैरेलल लाइंस आर कट बाय अनदर सेट ऑफ 5 पैरेलल लाइंस। Number of different parallelograms. आप ऐसे मुंह फाड़ के आंसर ना दें 6C2 5C2 करके ना, थोड़ा सोच लो कि हाँ क्या हो क्या रहा है, क्या बन क्या रहा है। जैसे मान लो ये दे रखा है, एक लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा, पांचवा, छठा, ये 6 सेट ऑफ पैरेलल, और ये कट हो रही है 5 सेट ऑफ पैरेलल, 1 2 3 4 5, ठीक है सर, ये 5 सेट ऑफ पैरेलल। तो आपको बताना कितने पैरेललोग्राम बनेंगे। आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कैसे बनता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम भाई 4 पॉइंट से बन जाएगा, और कैसे भाई, उन 4 पॉइंट से ना 2 तो ऐसी आनी चाहिए पैरेलल, और 2 क्या है यहां से आनी चाहिए। तो फंडा क्या है, पैरेललोग्राम बनाने के लिए 2 सेट ऑफ पैरेलल चाहिए होती है, ठीक है सर। तो या तो क्या है, इन 5 में से कोई 2 पैरेलल उठाओ, ठीक है सर, और इन 6 में से कोई 2 पैरेलल उठाओ, ठीक है, तो पैरेललोग्राम बनेगा। अब यूनिकनेस डिसाइड करते हैं। जैसे मान लो आपने इन 5 में से कोई भी 2 उठा ली, ठीक है सर, मान लो ये वाली लाइन उठा ली और ये वाली लाइन उठा ली, ठीक है सर। हमेशा देख लो, ये हो सकता है ना 5C2 में क्या है, कोई एक बार आपने इसको और इसको उठाया, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, कि पहले इसको उठाया बाद में इसको उठाया, नहीं, पहले बात का फंडा ही नहीं है, ठीक है सर।
अच्छा यहां पर क्या आपने इसको उठा लिया और इसको उठा लिया, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, तो कौन सा पैरेललोग्राम बन जाएगा? पैरेललोग्राम आइडेंटिफाई करते हैं भाई, ये वाला पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है ना सर। ये ध्यान रखना, सिलेक्शन और अरेंजमेंट में आइडेंटिफाई कराना चाहिए कि सिलेक्शन हो रहा है अरेंजमेंट हो रहा है, तो यहां पर सिलेक्शन ही हो रहा है, ठीक है ना सर, सिलेक्शन ही हो रहा है, ये दो और ये दो, ठीक है सर। तो पैरेललोग्राम जो क्या बन जाए, ये, ठीक है सर। अब मान लो ऑर्डर अलग होता, आप बोलते कि नहीं पहले जो है इसको लो फिर बाद में इसको लो, और पहले इसको लो फिर बाद में इसको लो, तो आप तो इसी पैरेललोग्राम को क्या ए बी सी डी को आप क्या है डी ए बी सी कर देते, गड़बड़ कर देते, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है ना, अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वही ट्राइंगल वाला फंडा है, ए बी सी ट्राइंगल, बी सी ए ट्राइंगल, ए सी बी ट्राइंगल, सब क्या है सेम ही तो ट्राइंगल है। तो पैरेललोग्राम जो है जब जब आपने इन दोनों लाइंस और इन दोनों लाइंस को लिया होगा तो एक ही पैरेललोग्राम काउंट होगा, ठीक है ना सर, एक ही पैरेललोग्राम काउंट होगा, और वो कौन सा शेप है, वो यही शेप है, ये रही वो शेप, ठीक है सर। अगर आपने ये वाला पैरेललोग्राम और ये वाला पैरेललोग्राम, मतलब ये दोनों पैरेलल साइड्स और क्या है ये वाली और ये वाली पैरेलल साइड लिए, तो पैरेललोग्राम कौन सा आ जाएगा, ये ही वाला पैरेललोग्राम आएगा, ठीक है सर। तो हर बार कोई दो लाइंस यहां से उठानी है, अगला स्टेप कोई दो लाइंस यहां से उठानी है, और जैसे ही आपने ये किया तो आपको क्या है 4 लाइंस मिल गई, और 4 लाइन से बनने वाला एक यूनिक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है ना, हर एक 4 लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग। तो पहला स्टेप क्या है अभी, कोटा से जयपुर गए, 5C2 मल्टीप्लाइड बाय 6C2, ठीक है सर। अब आपके हाथ में क्या 4 लाइनें आ गई, 4 लाइनों से क्या है हर बार एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है सर। पहला स्टेप कोई दो यहां से, अगला स्टेप कोई दो यहां से, फिर नेक्स्ट स्टेप हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग एक, फिर एक ही तरीका रह जाएगा, 4 पैरेललोग्राम, 4 लाइन्स आने के बाद एक ही पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है भाई, आपका होमवर्क जो है वो डीपी नंबर 1 है, मतलब आज के लेक्चर के बाद, पर मैं मानता हूं आपका डीपी नहीं है।